जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं पूजा शर्मा शुभ पर्व चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम करवा चौथ की कहानी सुनेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें। आइए अब करवा चौथ की कहानी सुनते हैं। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई अपनी बहन को साथ रखकर खाना खाते थे। कार्तिक लगते ही करवा चौथ आई। भाई अपनी बहन से बोले, बहन खाना खा ले। बहन बोली, आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, चांद देखकर खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा आज तो हमारी बहन भूखी रह जाएगी, इसलिए एक भाई तो दिया लिया और दूसरा भाई चलनी लेकर टीले पर चढ़ गया और चलनी में से चांद दिखा दिया। भाई बोले, बहन चांद उग गया, अर्घ दे ले। बहन बोली, आओ भाभियों अर्घ दे लो। भाभियाँ बोली कि ननद जी अभी तो आपका ही चांद उगा है, हमारा रात को उगेगा। बहन अर्घ देकर भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। पहले घास में बाल आया, दूसरे में छींक आई और तीसरा घास तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया। वो कपड़े निकालने लगी तो सारे कपड़े सफ़ेद ही निकलते गए। माँ बोली, तेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। माँ ने उसे सफ़ेद कपड़े पहना दिए और हाथ में एक सोने का रुपया दिया और कहा, जो तुम्हें पूरा आशीर्वाद दे उसे यह सोने का रुपया दे देना और पल्ले के गांठ बांध लेना। वो आगे गई तो उसे किसी ने पूरा आशीर्वाद नहीं दिया। फिर एक छोटी सी ननद पालने में सो रही थी। वो बोली, सीली हो सपूती हो, 7 पूत की माँ हो, थारो अमर सुहाग हो। उसने सोने का रुपया ननद को देकर पल्ले की गांठ बांध ली। घर में गई तो रोना कूटना लगा था। उसका पति मर चुका था। वो बोली, मैं अपने पति को जलाने नहीं दूंगी, मैं भी इसके साथ जंगल में रहूंगी। ननद रोज उसको जंगल में ही खाना दे आती। अब गाजती घूरती माही चौथ आई। करवा ले 7 भाइयों की प्यारी, करवा ले दिन में चांद उगानी, करवा ले बहुत भूखी, करवा ले। फिर वो बोली, माता वो मेरे पिछले जन्म के दुश्मन थे, तुझे मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। तब माता बोली, मेरे से बड़ी बैसाख की चौथ आएगी, उसके पैर पकड़ लेना। बैसाख की चौथ आई, उसके पैर पकड़ लिए तो चौथ माता बोली, छोड़ पापिन मेरे पाँव। वो बोली, माता वो मेरे भाई नहीं थे, पिछले जन्म के बेरी दुश्मन थे, आपको तो मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। मुझसे बड़ी भादों की चौथ आएगी, उसके पाँव मत छोड़ना, अगर उसके पाँव छोड़ दिए तो तुझे कहीं जगह नहीं है। भादों की चौथ आई। करवोले भाइयों की प्यारी, करवोले दिन में चांद उगानी, करवोले बहुत भूखी, करवोले। उसने माता के पैर पकड़ लिए। छोड़ पापिन मेरे पैर पकड़ने लायक नहीं है। हे माता वो मेरे भाई नहीं, पिछले जन्म के दुश्मन थे, आपको बताना पड़ेगा कि मैं क्या करूं। माता बोली, तुझे इतनी शिक्षा कौन दे गया। माता मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, आप ही बताओ मैं क्या करूं। तब माता बोली, मेरे से बड़ी करवा चौथ आएगी, उसके पाँव मत छोड़ना, वो मांगे जो सब सामान मंगा लेना, बेस और सारे सुहाग का सामान मंगा लेना। दूसरे दिन ननद रोटी देने आई तो वो बोली, ननद जी काजल, मेहंदी, बिंदी, रोली, मोली, सारा सुहाग का सामान लाना और बेस भी लाना। ननद ने एक एक करके सारा सामान ला दिया। कार्तिक की करवा चौथ आई। करवोले भाइयों की प्यारी, करवोले दिन में चांद उगानी, करवोले घनी बुखानी, करवोले। वो बोली, माता वे मेरे पिछले जन्म के दुश्मन थे, और ये कहकर उसने माता के पैर पकड़ लिए। छोड़ पापिन मेरे पाँव, तुम मेरे पाँव पकड़ने लायक नहीं है। माता आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा, तेरे पास जंगल में सुहाग की क्या चीज़ है। वो बोली, माता आप मांगो वो सभी है। माता बोली, रोली, मूली, सठली, गठली, पताशा, गेहूँ, करवा, जलेबी ला। उसने सभी चीज़ें निकाल कर दे दी। माता बोली, तुझे ये ज्ञान कहाँ से आया। हे माता मुझे जंगल में ये ज्ञान कौन देगा, मुझे तो सारा ज्ञान आपने ही दिया है। माता ने सारी सुहाग की चीज़ों को घोल कर छींटा दे दिया और वो अकड़ कर बैठ गया। और जाते हुए करवा माता ने झोपड़ी के लात मारी तो महल मंदिर हो गए। सुबह ननद खाना देने आई तो वो बोली, मेरे भाई भाभी कहाँ गए। भाभी ने ऊपर से आवाज़ लगाई, ननद जी आओ, हम तो यहाँ बैठे हैं। ननद ने पूछा, भाभी ये सब कैसे हुआ।
भाभी बोली, रात में चौथ माता आई थी, वो ही ये कर गई है। जाओ ननद जी, माता जी को बोलो कि पुरानी चौथ माता को उझलाओ और नई गढ़वाओ और हमें गीत गाते लेने आओ। ननद जी माँ को जाकर बोली कि माँ, भाभी ने तो भाई को जिंदा करवा दिया और भाभी बोलती है कि उनको गीत गाते हुए लेने चलो। सासू जी गीत गाती बहू को लेने गई। बहू सासू के पैरों में पड़ी, सासू बहू के पैरों में पड़ी और दोनों एक दूसरे को कहने लगी कि आपके भाग्य से ही सही हुए हैं। सासू बोली, बहू घर चलो, और चौथ माता का उजरना करके सास बहू बेटे को घर लेकर आ गई और सारी नगरी में कहलवा दिया कि पति की पत्नी बेटे की माँ 12 महीने की 13 नहीं तो 4 या 2 तो हर कोई करना, जिसके कोई नहीं हो वो अपने दीदे गोड़े की करना। जैसे माता ने साहूकार की बेटी को सुहाग दे दिया, वैसे माता सबको देना, कहता न सुनता न हुंकारो भरता न सब न। जय हो करवा माता। विनायक जी की कहानी। विनायक बाबू रुंगो चुंगो, वृंदावन में फिर सुरंगो, पोता भूखी राबड़ी, दोता भूखी खीर, खाटी लागे राबड़ी मीठी लागे खीर, राजा को राज हंसतो जाजो, माँ को काज सस्तो जाजो। 7 कहानी नित की, नेम की, बुध की, बृहस्पति की, शुक्र की, शनि की, दीत की, सोम की, मंगल की, बुध की। खानी खिया काई हुए, अन्न हुए, धन हुए, न पुत्रिया का पुत्र हुए। विनायक बाबू गुड़ की डली, कर्जे मारा मन की रली। थड़ी भरी जूतिया की दीजो, कूणो भरियो चिट्टिया को दीजो, साड़ी को सरसराहट दीजो, बांदी को बड़बड़ाहट दीजो, भाई भतीजा की जोड़ी दीजो, रिमझिम कर तो बेल दीजो, पूत पाल न दीजो, सेज सायब दीजो, राजा जी को राज दीजो, श्री कृष्ण को कांद दीजो, बैकुंठा का बास दीजो, अमर सुहाग दीजो, धर्मराज जी महाराज स्त्री जाई का व्रत बड़ुकल्या को लेखो लेता रीजो। जय गणेश जी महाराज।